सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। गया शहर की गलियों में एक आवाज गूंज रही थी, टमाटर ले लो, आलू ले लो। यह आवाज थी रोहन की, एक छोटे से सब्जी वाले का बेटा, जो अपने पिता के साथ ठेला लगाकर घर चलाता था। उनका घर बहुत छोटा था, एक कमरा, एक टूटा पंखा और कोने में रखी कुछ पुरानी किताबें। लेकिन उन किताबों में छिपा था एक बहुत बड़ा सपना, कुछ बनकर दिखाने का। हर सुबह रोहन ठेला लगाकर स्कूल जाता। उसके कपड़े पुराने होते, जूते टूटे हुए, लेकिन आंखों में चमक नहीं होती। क्लास के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे ये तो सब्जी वाले का बेटा है। लेकिन रोहन मुस्कुराकर कहता, हां, पर एक दिन मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। उसे पढ़ाई से बहुत प्यार था। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ता। उसे पता था, अगर जिंदगी बदलनी है तो रास्ता भी खुद ही बनाना होगा। एक दिन स्कूल में एक घोषणा हुई, नेशनल साइंस स्कॉलरशिप परीक्षा होने वाली है। विजेता को इंजीनियरिंग की पूरी स्कॉलरशिप मिलनी थी। रोहन के दिल में आग सी लग गई। उसे लगा यही मौका है। लेकिन उसके पास न किताबें थीं, न इंटरनेट। उसने ठेले पर काम करके पैसे बचाने शुरू किए। थोड़े थोड़े करके उसने एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा। अब वो रात में ऑनलाइन क्लास देखता और दिन में सब्जियां बेचता। लोग हंसते थे, लेकिन रोहन को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता था, जिसे मंजिल की परवाह हो वो रास्ते की परवाह नहीं करता। दिन बीतते गए, कभी बिजली चली जाती, कभी ठेले का काम देर रात तक चलता। लेकिन उसने अपने मन में एक नियम बना लिया, दिन में ठेला, रात में सपना। वो थक जाता पर रुकता नहीं था, क्योंकि हर सुबह उसे अपने पिता की मेहनत याद आती। वो कहता, पापा बस थोड़ा और सब्र करिए, मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। आखिर परीक्षा का दिन आ ही गया। वो अपने पुराने कपड़े पहनकर सेंटर पहुंचा। बाकी सब बच्चे महंगी कोचिंग से आए थे। रोहन के पास बस एक पेन था, जिस पर लिखा था बिलीव। परीक्षा खत्म हुई। वो बाहर निकला और आसमान की ओर देखा। भगवान, अब सब आपके हाथ में है। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। उसका नाम टॉप 100 में नहीं था। वो टूट गया। रात को ठेले के पीछे बैठा रोया। कहा, शायद मैं लायक नहीं हूं। तभी पिता ने कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, हार सिर्फ तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ दे। वो शब्द रोहन के दिल में उतर गए। उसने फैसला किया, मैं फिर कोशिश करूंगा। 1 साल तक उसने और भी ज्यादा मेहनत की। वो साइबर कैफे में नौकरी करने लगा। वहीं से ऑनलाइन क्लासेस देखता और हर पैसे का हिसाब रखता। उसने सीखा कि ज्ञान पैसे से नहीं, इच्छा से मिलता है। अगले साल फिर वही परीक्षा हुई और इस बार रिजल्ट में उसके नाम के आगे लिखा था नेशनल रैंक 12। पूरा शहर हैरान रह गया। लोग वही कह रहे थे जो पहले हंसा करते थे, वो देखो, सब्जी वाले का बेटा देश का टॉपर बना है। कुछ सालों बाद रोहन ने एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी शुरू की। पहली सैलरी से उसने अपने पिता को एक मोटर ठेला दिलाया और अपने मोहल्ले में एक फ्री एजुकेशन सेंटर खोला। वो हर बच्चे से कहता, सपने छोटे बड़े नहीं होते, हमारी सोच उन्हें छोटा बना देती है। अब जब वो अपने पिता के साथ बाजार से गुजरता, लोग सलाम करते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत वो नहीं थी, उसके लिए जीत थी अपने पिता की मुस्कान और उन बच्चों की आंखों में जलती नई उम्मीद। रोहन की कहानी हमें सिखाती है, कभी भी हालात को अपनी हद मत बनने दो। अगर सपना सच्चा है तो मेहनत उसे हकीकत बना देती है। जिंदगी में गिरना हार नहीं, छोड़ देना हार है, क्योंकि जो गिरकर भी चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। याद रखो, अगर तुम ठान लो तो पूरी दुनिया भी झुक जाएगी। ये थी कहानी, छोटे शहर का बड़ा सपना, द बॉय हु नेवर गेव अप। धन्यवाद।